पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी स्वयंवर में पांडवों के जीवित होने का रहस्य खुल चुका था। उनके जीवित होने का समाचार पाते ही धृतराष्ट्र व्याकुल हो उठे थे। जब उन्होंने पांडवों की मृत्यु का समाचार सुना था, तब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बना दिया था, मगर अब पांडवों के जीवित होने पर बदनामी के भय से दुर्योधन को राजसिंहासन से हटाना अनिवार्य हो गया था। उन्हें इस दुविधा से निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। अंत में उन्होंने एक युक्ति सोच ली। उसी युक्ति के अनुसार धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया और अपने पुत्रों के साथ उनका झगड़ा मिटा देने की गरज से आधा राज्य लेकर खांडवप्रस्थ में रहने का प्रस्ताव पांडवों के सम्मुख रख दिया। युधिष्ठिर ने भी उनकी यह आज्ञा सहर्ष स्वीकार कर ली और अपने भाइयों, माता व द्रौपदी के साथ खांडवप्रस्थ में रहने लगे। अब युधिष्ठिर के नेतृत्व में आधे हस्तिनापुर पर पांडवों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। खांडवप्रस्थ में श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आया करते थे, क्योंकि उन्हें पांडवों से बेहद लगाव था। एक बार श्री कृष्ण पांडवों से मिलने खांडवप्रस्थ आए थे। उस शाम श्री कृष्ण व अर्जुन शीतल हवा का आनंद लेने की इच्छा से यमुना तट पर आ बैठे। दोनों बैठे नए मंत्रियों व राज्य के अधिकारियों के विषय में बातचीत कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक लंबे कद का मनुष्य लड़खड़ाता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा है। वो मनुष्य चेहरे से अत्यंत वीर व साहसी लग रहा था, किंतु उसकी दयनीय अवस्था उसे रोगी सिद्ध कर रही थी। उनके पास आकर उस मनुष्य ने बड़े ही दीन स्वर में कहा, क्या आप लोग मेरे भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं? मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। हम अभी आपके भोजन की व्यवस्था करते हैं, तब आप पेट भर भोजन कीजिएगा। जब तक हम भोजन मंगवाएं, आप कृपा करके बैठ जाए और आराम कीजिए। श्री कृष्ण व अर्जुन ने एक साथ ही उत्तर दिया। उनकी बात सुनकर वह मनुष्य तत्परता से बोला, परंतु मुझे साधारण भोजन की अभिलाषा नहीं है। मुझे कुरकुरा, आनंदमय व मन को लुभाने वाला ऐसा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, जिसके एक ग्रास में ही पेट भर जाए। उस मनुष्य की विचित्र अभिलाषा सुन श्री कृष्ण व अर्जुन असमंजसता में पड़ गए। दोनों उसे गौर से देखने लगे। उन्हें अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए देख वह मनुष्य बोला, लगता है आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं अग्नि हूँ। दोनों चौंक कर उठे और उनके निकट आकर ध्यान से देखने लगे। वास्तव में वे अग्निदेव ही थे, किंतु उनकी दयनीय व क्षीण काया को देख वे पहचान में नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने तुरंत अग्निदेव को नमस्कार किया और उनकी कुशल क्षेम पूछी, क्या आप बीमार है अथवा कोई दुख है? आप जैसा भोजन चाहते हैं आप आदेश करें। वो वस्तु चाहे जितनी भी दुर्लभ क्यों न हो, उस वस्तु को प्राप्त करने में भले ही हमें कितनी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े, वही मंगवाई जाएगी और आपके आदेश अनुसार ही उसे पकवा कर आपको भोजन परोसा जाएगा। अग्निदेव ने क्षीण स्वर में कहा, कुछ मंगवाने या पकवाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा खास भोजन तो तैयार ही है। तब श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? अग्निदेव ने बताया, खांडव-वन। अग्निदेव का उत्तर सुन श्री कृष्ण ने पूछा, आपका मतलब वो वस्तु खांडव-वन में है? तब अग्निदेव बोले, नहीं, खांडव-वन ही वह वस्तु है जिसे मैं अपने भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहता हूँ। अग्निदेव की बात सुनकर श्री कृष्ण व अर्जुन दोनों चौंक पड़े। अग्निदेव उनके मनोभावों को भली भांति समझ गए थे। वे बोले, चौंकिए मत, मेरी इस अभिलाषा के पीछे एक कारण है। वह क्या? श्री कृष्ण ने पूछा। आपने राजा श्वेतकी का नाम सुना है? हाँ हाँ, अर्जुन बोले, वही राजा श्वेतकी जिन्होंने बहुत दान, पुण्य, यज्ञ, हवन और बलि आदि कराकर बहुत यश प्राप्त किया है। हाँ, वहीं अग्निदेव उदास होकर बोले, वह राजा अपने पुण्य कर्मों द्वारा अवश्य ही स्वर्ग जाएगा,
किंतु जब तक वह इस पृथ्वी लोक में जीवित है तब तक एक भी ब्राह्मण उससे संबंध नहीं रखेगा। अर्जुन ने विस्मय से पूछा, ऐसा क्यों? अग्निदेव ने बताया, उनके यज्ञ आदि कराते कराते सभी ब्राह्मण अंधे हो गए। वह कैसे? श्री कृष्ण स्वयं भी आश्चर्यचकित थे। प्रतिदिन धुएं के सामने बैठकर जब कोई सारा दिन वेद मंत्र पढ़ता रहेगा तब और क्या होगा? अग्निदेव बोले, यज्ञ के हवन कुंड में डाली गई समस्त सामग्री मुझे ही ग्रहण करनी होती थी, इस कारण मुझ पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। जब देश की सारी सूखी लकड़ियों को हवन कुंड में स्वाह किया जा चुका था, जब कच्ची हरी टहनियां हवन कुंड में डाली गई, कच्ची हरी टहनियों से उठता गहरा धुआं बेचारे ब्राह्मणों की आंखों व गले में इस तरह भर गया कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता था। फिर राजा ने अपने अंतिम यज्ञ को पूर्ण करने के लिए पड़ोसी राज्यों से ब्राह्मण बुलाए, तो क्या ये यज्ञ आदि बहुत समय से हो रहे हैं? श्री कृष्ण ने पूछा, हाँ, कई वर्षों से। अग्निदेव ने उत्तर दिया, एक यज्ञ समाप्त होता तो श्वेत की दूसरा यज्ञ आरंभ कर देते। उन्होंने 4 तरह की बलि चढ़ाई जो हर क्षत्रिय राजा का धर्म समझा जाता है। एक ऐसा यज्ञ किया जिसके पूर्ण होने पर 1000 ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई। इसके तुरंत बाद एक यज्ञ और किया गया जिसका उद्देश्य स्त्रियों व बच्चों का कल्याण था। अग्निदेव के वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, इतने अधिक यज्ञ तो किसी धर्मपरायण राजा के लिए भी अधिक हैं। अग्निदेव ने गहरी सांस ली और बोले, इतने यज्ञ होने के बाद मेरी क्या दशा हुई होगी यह आप मेरी क्षीण काया देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं। जब मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ तो आप भी मुझे पहचान नहीं पाए थे। वर्षों से इन यज्ञों में मुझे बड़े बड़े पात्र बर्तन भरकर माल घी ही पिलाया गया है। जरा मेरा रंग देखकर सोचिए, वर्षों तक मात्र घी पीकर रहना कितना कठिन होगा। मेरी वह चमक दमक व आभा न जाने कहाँ लुप्त हो गई है, जिसे देखकर स्त्रियों को भी ईर्ष्या होती थी। मैं अपने इसी तेजो में रूप से ही पहचाना जाता था। अब मैं शक्तिहीन सा हो गया हूँ, अतः स्वास्थ्यप्रद व पौष्टिक भोजन खाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी ने पूछा, तो आप इसीलिए खांडव वन को अपना भोजन बनाना चाहते हैं? अग्निदेव ने कुछ क्षण सोचकर कहा, खांडव वन में वह सब कुछ है जो मुझे भोजन में चाहिए। सूखे कुरकुरे वृक्ष, रस भरे पौधे, सूखी झाड़ियां व लताएं। अपनी अनेक जिह्वों से मैं उनका रसास्वादन करूंगा। अग्निदेव को भोजन की बात करने से बड़ी तृप्ति मिल रही थी। वह बोले, खांडव वन को भोजन बनाने का एक अन्य कारण भी है। वह क्या? अर्जुन ने पूछा। अग्निदेव गंभीर होकर बोले, दरअसल खांडव वन देवराज इंद्र के मित्रों व गुप्तचरों का गढ़ बन गया है। इंद्र को हर समय ये भय व अंदेशा रहता है कि पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक में कहीं कोई गुप्त रूप से उनसे विद्रोह तो नहीं कर रहा अथवा कोई उनका सिंहासन हथियाने का षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। इन्हीं आशंकाओं के कारण इंद्र ने अपने गुप्तचरों को खांडव वन में बसा रखा है और नागराज तक्षक उन सभी गुप्तचरों का नेतृत्व करते हैं। उनके इस रहस्योद्घाटन को सुन अर्जुन चौंके। वे बोले, तो क्या नागराज तक्षक इतने गिर गए हैं कि अब वे गुप्तचर व भेदिये का काम करने लगे हैं? अग्निदेव बोले, वे स्वयं नहीं करते, किंतु वन में रहने वाली उनकी सर्प सेना के साथ साथ असंख्य पिशाच, नरभक्षी, दैत्य, दानव, बेताल, प्रेत और भी अनेकों भयानक पशु पक्षी इस कार्य में लगे हैं। वन में ऐसे भयावह प्राणियों के निवास से आसपास के गांवों में भय का वातावरण बन गया है। सूर्यास्त के बाद लोग वन से आने वाली भयानक आवाजें सुनकर अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। इसी भय के चलते कई गांव खाली तक हो गए हैं। यही वह अन्य कारण है जिसके लिए खांडव वन का विनाश अनिवार्य हो गया है। अर्जुन सोच में पड़ गए। कुछ क्षण पश्चात वे बोले, आप अग्निदेव हैं, आप चाहते तो अकेले ही उस वन को भस्म कर डालते, फिर आप हमारे पास क्यों आए?
अग्निदेव दुखी स्वर में बोले, मैंने कई बार प्रयास किया किंतु सफल न हो सका। उस वन की स्वयं इंद्र रक्षा करते हैं। अंत में मैं जब ब्रह्मा जी के पास गया तो उन्होंने कहा, श्री कृष्ण व अर्जुन के पास जाओ, वे ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इसी कारण मैं आपकी शरण में आया हूँ। खांडव वन पांडवों के अधीनस्थ था, इसलिए श्री कृष्ण ने इसका निर्णय अर्जुन पर छोड़ दिया। अर्जुन सोच मने पड़ गए। कुछ देर बाद वे बोले, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें इसके लिए नए दिव्यास्त्रों व एक दिव्य रथ की आवश्यकता होगी। अर्जुन के वचनों को सुन अग्निदेव ने अर्जुन को वरुण देवता का दिव्य धनुष व कभी बाणों से खाली न होने वाला तरकश दिया। साथ ही अर्जुन को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रथ दिया, जो धरती व नभ दोनों ही स्थानों पर समान गति से चलता था। इसके अलावा अर्जुन को एक वल्लभ भी दिया, जो फेंकने पर बादलों की तरह गरजता था। तत्पश्चात अग्निदेव ने श्री कृष्ण को ऐसा चक्र प्रदान किया, जो शत्रु का संहार कर पुनः वापस लौट आता था। श्री कृष्ण व अर्जुन अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित हो रथ पर सवार हुए और अग्नि को साथ लेकर खांडव वन को घेर कर खड़े हो गए। अग्निदेव अपनी लपलपाती अनेक जिह्वों से वन को भस्म करने लगे तथा श्री कृष्ण और अर्जुन वन के ऊपर रथ में सवार हो किसी के भी हस्तक्षेप करने पर युद्ध करने के लिए तत्पर हो उठे। ज्यों ही अग्निदेव की प्रचंड ज्वालाओं ने वन को जलाना आरंभ किया, उनके ताप से व्याकुल हो सभी भयानक जीव जंतु, दैत्य दानव, प्रेत पिशाच आदि अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे, किंतु श्री कृष्ण के चक्र व अर्जुन के बाणों ने उन्हें भागने नहीं दिया। अग्निदेव तेजी से सभी को हजम करते जा रहे थे। कुछ ही देर में सारा खांडव वन भीषण अग्नि से घिर गया। जब अग्नि देवता ने श्री कृष्ण व अर्जुन की सहायता से खांडव वन को जलाना आरंभ किया था, उस समय अग्नि के ताप से त्रस्त हो सारे देवता देवराज इंद्र के पास गए। तब इंद्र की आज्ञा से दल के दल मेघ उस प्रचंड अग्नि को शांत करने के लिए जल की मोटी मोटी धाराएं बरसाने लगे। इंद्र अत्यंत क्रोध में था। एक तो वन में उसके सभी गुप्तचर नष्ट हो गए थे, दूसरे उस वन में नागराज तक्षक का परिवार भी रहता था। इंद्र ने तक्षक को उसकी सेवाओं के बदले यह वचन दे रखा था कि वे स्वयं उसके परिवार की रक्षा करेंगे। तक्षक उस समय वन में नहीं थे, जिस कारण उनके परिवार की रक्षा का संपूर्ण भार देवराज इंद्र पर था। इंद्र की आज्ञा से बरसती जल धाराओं को रोकने के लिए अर्जुन ने अपने अस्त्र बल से बाणों का प्रयोग किया। इससे एक बूंद भी जल पृथ्वी पर गिर न सका। जब ये समाचार इंद्र को मिला तो वह अपने ऐरावत हाथी पर सवार हो वायु, कुबेर, यम तथा अन्य देवताओं के साथ वहां आ पहुंचा और अभिमान में भर श्री कृष्ण व अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारने लगा। अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से इंद्र को व्याकुल कर दिया। तब इंद्र ने भी अपने तीक्ष्ण अस्त्रों की वर्षा से अर्जुन को उत्तर दिया। दोनों ओर से घमासान युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण व अर्जुन ने मिलकर अपने चक्र व तीखे बाणों द्वारा देवताओं की सारी सेना को बिखेर दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना कालरूप प्रकट कर दिया। देवता व दानव उनके पौरुष को देखकर दंग रह गए। अंत में इंद्र को संबोधित करके यह आकाशवाणी हुई कि तुम अर्जुन व श्री कृष्ण को युद्ध में किसी भी तरह जीत न सकोगे। ये साक्षात नर नारायण हैं। इनकी शक्ति व पराक्रम असीम है। ये सबके लिए अजेय हैं। तुम देवताओं को लेकर यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। आकाशवाणी सुन देवराज इंद्र अपनी सेना के साथ लौट गए तथा अग्नि ने देखते ही देखते उस विशाल वन को भस्म कर दिया। अर्जुन की सेवा से प्रसन्न होकर अग्नि ने उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए। इंद्र ने भी उनके अस्त्र कौशल से प्रसन्न होकर उन्हें समय आने पर अस्त्र देने की प्रतिज्ञा की तथा अग्नि की प्रार्थना पर वरुण देव ने उन्हें अक्षय तरकश, गांडीव, धनुष व बाण चिन्ह युक्त ध्वजा से मंडित रथ दिया था। इधर अग्निदेव अपने भरण पोषण में लगे थे।
तभी वन में रह रहा मयदानव अग्नि की प्रचंड ज्वाला से बचता हुआ भागा। अग्नि ने श्री कृष्ण से मयदानव को मारने की प्रार्थना की। उनकी सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण भी अपना चक्र लिए उसे मारने को प्रस्तुत थे। मयदानव ने अपने बचने का कोई उपाय न देख अर्जुन की शरण ली। अर्जुन ने उसे अभयदान दिया। अब श्री कृष्ण ने भी अपना चक्र वापस खींच लिया और अग्निदेव ने भी उसका पीछा करना छोड़ दिया। मयदानव के प्राण बच गए। मयदानव ने उपकार के बदले में अर्जुन की कुछ सेवा करनी चाहिए। अर्जुन ने कहा, तुम श्री कृष्ण की सेवा कर दो, इससे मेरी सेवा हो जाएगी। मयदानव बड़ा निपुण शिल्पी था। श्री कृष्ण ने उससे महाराज युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ में एक बड़ा सुंदर सभा भवन तैयार करवाया था।